आज मैं आप लोगों के बीच समाधि पर कुछ विशेष चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ। समाधि जीवन का एक आवश्यक और अनिवार्य तत्व है, इसलिए कि यदि जीवन में पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं, यदि जीवन में असीम आनंद की अनुभूतियां प्राप्त करना चाहते हैं, यदि हम जीवन में चाहते हैं कि हम साधनाओं में सफलता प्राप्त करें, यदि हम चाहते हैं कि हम अपने इष्ट के साक्षात दर्शन कर सकें, तो इसके लिए दो तत्वों की विशेष आवश्यकता होती है। एक तो श्रद्धा, और श्रद्धा का तात्पर्य है जो हृदय से चिंतन अनुभव होता है, वह श्रद्धा है। मनुष्य के शरीर को और मनुष्य के मस्तिष्क को दो संवेग विशेष रूप से संचालित करते हैं, पीड़ा यानी बुद्धि, श्रद्धा यानी भाव पक्ष। और बुद्धि अपने आप में कुतर्क पैदा करती है, पथभ्रष्टता देती है। जो कुछ भी हम कुतर्क कर सकते हैं वह सब बुद्धि के माध्यम से ही संभव है। यदि मैं प्रश्न करूं कि ईश्वर होता है, तो ईड़ा तुरंत कहती है कि कहां है, मेरे सामने उपस्थित किया जाए। या ईश्वर का अस्तित्व है भी या नहीं, ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं होती है, ये सब बकवास है। ये सब ईड़ा की वजह से, ईड़ा संवेग की वजह से या बुद्धि तत्व की वजह से होता है। और दूसरा संवेग भाव तत्व है या श्रद्धा तत्व है। श्रद्धा का तात्पर्य किसी के प्रति असीम अनुकूलता अनुभव करना, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना और उसे पूर्णता के साथ प्राप्त कर लेने की क्रिया को श्रद्धा कहते हैं। और जहां श्रद्धा होगी वहां ईड़ा नहीं हो सकती। दोनों संवेग एक साथ मानव के मस्तिष्क में संचरित नहीं हो सकते, क्योंकि जहां बुद्धि पक्ष धूमिल होगा वहीं श्रद्धा पक्ष उदय होगा। सारा व्यापार, विज्ञान, लेन देन बुद्धि पक्ष के द्वारा संचालित होते हैं, इसलिए बुद्धि को विज्ञान कहा गया है। मगर जहां ज्ञान की परिभाषा है, जहां ज्ञान का चिंतन है, जहां शास्त्रों का चिंतन है, जहां अनुभूतियों का चिंतन है, जहां देवताओं के दर्शन है और जहां अखंड आनंद में अपने आप को लीन कर देने की क्रिया है, वह तो श्रद्धा के द्वारा ही संभव है। और जहां श्रद्धा है वहां ईश्वर दर्शन है, ईश्वर चिंतन है, अनुभूतियां हैं, पूर्णता है, सफलता है और असीम आनंद है। इसलिए यह मानव पर निर्भर है कि वह बुद्धि पक्ष को धीरे धीरे धूमिल करता रहे। यद्यपि उसके जीवन में इन दोनों का सामंजस्य और समन्वय आवश्यक है। दुनियादारी के लिए, व्यापार विनिमय के लिए, घर चलाने के लिए, समाज में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए बुद्धि पक्ष की आवश्यकता है। बुद्धि के द्वारा ही विज्ञान में प्रगति हो सकती है। जहां क्यों प्रश्न पैदा होता है वहां पर खोज होती है, शोध होता है और शोध अपने आप में विज्ञान को जन्म देता है। परंतु बुद्धि पक्ष अपने आप में संपूर्ण मानवता नहीं है, उसका एक भाग है, या मैं कहूं कि जीवन का एक छोटा सा भाग है। छोटा सा भाग इसलिए कह रहा हूं कि बुद्धि केवल जीवन को सुख प्रदान कर सकती है, विज्ञान को उत्पन्न कर सकती है। हेलीकॉप्टर बन सकता है, हवाई जहाज बन सकती है, टेलीफोन बन सकता है, सुख सुविधा के साधन बन सकते हैं। मगर सुख सुविधाओं के साधन से आनंद की अनुभूति हो यह आवश्यक नहीं है। मन में तृप्ति सी हो ऐसा जरूरी नहीं है। मन में तृप्ति तो आध्यात्मिक चिंतन से, आध्यात्मिक विचार से ही संभव है, और यह आध्यात्मिक विचार केवल मात्र श्रद्धा के द्वारा ही संभव हो सकते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि मानव के जीवन में एक साथ ईड़ा और बुद्धि, या यूं कहूं कि बुद्धि और श्रद्धा का एक साथ समन्वय नहीं हो सकता और दोनों का जीवन में आवश्यकता अनुभव होती है, परंतु
जो व्यक्ति अपने जीवन को पूर्णता प्रदान करना चाहते हैं, जो अपने जीवन में श्रेष्ठता प्रदान करना चाहते हैं, जो अपने जीवन में असीम आनंद की अनुभूतियां प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यह जरूरी है कि वह ईड़ा पक्ष को धीरे धीरे धूमिल करे और अपने श्रद्धा पक्ष को निरंतर अग्रसर करता रहे, बढ़ाता रहे। श्रद्धा पक्ष को बढ़ाने के लिए गुरु, इष्ट देवता, ध्यान, धारणा और वे सारी चिंतन विचार प्रक्रियाएं हैं जिसके माध्यम से हम अपने अंदर उतर सकें, प्रवेश कर सकें। परंतु प्रश्न तो यहां उठता है कि हम बुद्धि पक्ष को धूमिल कैसे करें, हम किस प्रकार से तर्क को न्यून करें, हम किस प्रकार से विचारों को लगाम दें और बिना उनको रोके श्रद्धा पक्ष नहीं वृद्धि हो सकती, श्रद्धा पक्ष नहीं बढ़ सकता है। और इसके लिए आवश्यक और अनिवार्य तत्व है कि हम समाधि के माध्यम से उस बुद्धि पक्ष को धूमिल करें। धूमिल शब्द मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि जहां बुद्धि पक्ष अपने आप में पीछे की ओर खड़ा होगा, वहीं श्रद्धा पक्ष आगे की ओर अग्रसर होगा। और जहां श्रद्धा है वहां सुख है, वहां सौभाग्य है, वहां संतोष है, वहां पूर्ण मानसिक तृप्ति है, वहां किसी प्रकार का तनाव नहीं है, वहां किसी प्रकार का दुख नहीं है, दैन्य नहीं है, अभाव नहीं है, कष्ट नहीं है, पीड़ा नहीं है। एक असीम आनंद की अनुभूतियां हैं और असीम आनंद की अनुभूतियों के लिए यह जरूरी है कि हम तर्क को, हम अपनी बुद्धि को धूमिल करें, पीछे रखें और अपने आप को श्रद्धा के साथ आगे की ओर कदम बढ़ाएं। संसार की सबसे जटिल और कठिन मशीन मानव मस्तिष्क है और यह अपने आप में इतना पेचीदा है कि हर क्षण निरंतर गतिशील रहता है और यह गतिशील रहता है विचारों से, भावनाओं से, प्रक्रियाओं से। ऐसा एक भी क्षण नहीं होता जब दिमाग ने सोचना बंद कर दिया हो या मस्तिष्क में किसी प्रकार का विचार नहीं हो। और जब तक दिमाग में विचार रहेंगे तब तक बुद्धि बराबर पुष्ट होती रहेगी। जब तक दिमाग में विचार पैदा होते रहेंगे तब तक कुतर्क जन्म लेते रहेंगे। जब तक दिमाग में विचार और भावनाएं अग्रसर होती रहेंगी तब तक व्यक्ति कई प्रकार के संदेह, शक अपने सामने खड़े करता रहेगा। इसके लिए जरूरी है कि हम कुछ ऐसा उपाय करें जिसकी वजह से मस्तिष्क को आराम मिल सके, विश्राम मिल सके, कुछ क्षणों के लिए वो कार्य करना कम करे। विज्ञान की परिभाषा के अनुसार मस्तिष्क एक सेकंड में 3 लाख विचारों को जन्म देता है और छोड़ देता है। 3 लाख विचार एक साथ संचलित होते हैं, उनमें से कुछ बिंब वो पकड़ लेता है, कुछ बिंबों को छोड़ देता है। परंतु प्रश्न ये नहीं है कि उसने कितने बिंब पकड़े या कितने विचार छोड़े, प्रश्न यह है कि उस मस्तिष्क पर कितना अधिक बोझ है। 3000 और 3 लाख अगर विचार एक साथ प्रहार करेंगे तो मस्तिष्क अपने आप में कमजोर और कुतर्क बनेगा ही। क्या कोई ऐसी युक्ति नहीं है, क्या कोई ऐसा चिंतन नहीं है, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसके माध्यम से मस्तिष्क पर पड़ने वाले बोझ को हम कम कर सकें? और इसके लिए यह जरूरी है कि हम विचार शून्य मस्तिष्क को तैयार करें। विचार शून्य मस्तिष्क का तात्पर्य है कि हम कोई ऐसी प्रक्रिया अपनाएं जिसकी वजह से मस्तिष्क में कम से कम विचार उत्पन्न हो। जब कम से कम विचार उत्पन्न होगा तब बाहरी संसार से वह कट जाएगा। जब बाहरी संसार से कटेगा तो अपने अंदर प्रवेश करने की क्रिया करेगा और जहां अंदर प्रवेश करने की क्रिया करेगा वहां उसे इष्ट के दर्शन हो सकेंगे, ब्रह्मांड की अनुभूतियां प्राप्त कर सकेगा और अपने जीवन के असीम आनंद को प्राप्त कर सकेगा। और इन सब के लिए यह जरूरी है कि थॉटलेस माइंड या विचार शून्य मस्तिष्क अनिवार्य रूप से हो। यहां प्रश्न उठता है कि क्या विचार शून्य मस्तिष्क संभव है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि हम विचार शून्य मस्तिष्क को जन्म दे सकें? जीवन में जब तक जागृतावस्था में मनुष्य होता है तब तो सोचता ही रहता है,
चलते फिरते, उठते बैठते, लेटते, विश्राम करते, कुछ न कुछ बातें सोचता रहता है। यदि वो चाहे, यदि वो नहीं चाहे। यदि विश्राम के समय लेटा हुआ है तब भी उसको भूतकाल की कई घटनाएं उसके मस्तिष्क में आती रहेंगी, भविष्य की कई योजनाएं उसके मस्तिष्क में बनती रहेगी, कोई न कोई विचार उस पर संक्रमण करता ही रहेगा। परंतु इस प्रकार के विचार संक्रमणता की वजह से वह भली प्रकार से जीवन यापन भी नहीं कर सकता। यहां तक कि वह जब नींद में होता है, जब सारा शरीर शिथिल हो जाता है, उस समय भी विचार बराबर उसके मस्तिष्क में गतिशील होते रहते हैं, जिनको हम स्वप्न कहते हैं। स्वप्न एक प्रकार से विचारों का प्रस्तुतिकरण है, और ऐसा संसार में कोई व्यक्ति है ही नहीं जो स्वप्न नहीं देखता हो। यह अलग बात है उस व्यक्ति को प्रातःकाल उठने पर या जागने पर याद नहीं रहे या स्मरण नहीं आता हो, यह तो उसके मस्तिष्क की कमजोरी या न्यूनता की वजह से है। परंतु जिस समय वह नींद में जाता है उस समय से लगा करके जिस समय वो जागता है उस समय तक बराबर उसे स्वप्न आते ही रहते हैं। और इस बात का यह स्पष्टीकरण है कि मनुष्य जागते हुए भी और नींद लेते हुए भी बराबर विचारों से आक्रांत रहता है, जिसको हमने बुद्धि पक्ष कहा है, जिसको हमने विचार कहा है, जिसको हमने भावनाएं कहा है। परंतु वैज्ञानिकों ने तो इस बात को स्पष्ट किया है और शास्त्रों ने इस बात को स्वीकार किया है कि विचार शून्य मस्तिष्क ही नवीन मानव का निर्माण करता है। अगर हमें नवीन मनुष्य की उत्पत्ति करनी है, अगर हमें नवीन मनुष्य को इस पृथ्वी पर उतारना है, तो यह जरूरी है कि हम विचार शून्य मस्तिष्क बनाएं, अपने मस्तिष्क को विश्राम दें, हम उस पर कम से कम बोझ डालें। 1 सेकंड में 3 लाख जो विचार संक्रमण करते हैं उसकी अपेक्षा 1 लाख विचारों को आने दें, फिर 50,000 विचारों को आने दें, फिर 1,000 विचारों को आने दें, और धीरे धीरे न्यून करते करते ऐसी स्टेज पर, ऐसी स्थिति पर आ जाएं कि मस्तिष्क में किसी प्रकार का कोई विचार नहीं हो, कोई भावना नहीं हो, कोई तरंग नहीं हो, कोई लहर नहीं हो। और ऐसा नहीं होने पर मस्तिष्क विचार शून्य सा बनेगा। यह विचार शून्य मस्तिष्क अपने आप में महापुरुष की संज्ञा है, श्रेष्ठता की संज्ञा है। हम उसे विचार शून्य मस्तिष्क कहें या समाधि अवस्था कहें, दोनों एक ही हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जीवन में समाधि अवस्था को प्राप्त करना अनिवार्य है, आवश्यक है। यदि मनुष्य कुछ करना चाहता है, यदि मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, यदि मनुष्य अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त करना चाहता है, तो यह जरूरी है कि मस्तिष्क पर पूर्ण रूप से नियंत्रण हो। और मस्तिष्क पर पूर्ण रूप से नियंत्रण के लिए जरूरी है कि वह थॉटलेस माइंड बनाए। परंतु यह उसके बस की बात नहीं है, यह उसके चिंतन की स्पष्टता नहीं है, उसको यह क्रिया मालूम नहीं है कि हम किस प्रकार से थॉटलेस माइंड बनाएं या विचार शून्य मस्तिष्क किस प्रकार से निर्मित करें। और जब तक विचार शून्य मस्तिष्क नहीं बनेगा तब तक हम एक सामान्य मनुष्य की तरह जीवन यापन करते रहेंगे। सामान्य मनुष्य होना तो एक अलग प्रक्रिया है, परंतु श्रेष्ठ पुरुष बनना, अद्वितीय पुरुष बनना, पुरुषोत्तम बनना, महापुरुष बनना, यह जीवन का एक विशेष लक्ष्य है, हमारे जीवन का आदर्श है। हम जीवन की पूर्णता इसी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मैंने अभी एक शब्द आपके सामने स्पष्ट किया कि हमें एक नवीन मानव को जन्म देना है, एक ऐसे मानव को जन्म देना है जो अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण प्राप्त कर सके। और जिस दिन मानव का मस्तिष्क पर नियंत्रण प्राप्त हो जाएगा, उसमें क्रोध की कोई अवस्था नहीं होगी, उस समय भय नहीं होगा, उस समय एक दूसरे के प्रति प्रतिशोध नहीं होगा, उस समय युद्ध नहीं होंगे, उस समय एक देश दूसरे देश से लड़ नहीं सकेंगे, उस समय कष्ट और पीड़ा नहीं होगी, पड़ोसियों की लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, मारपीट नहीं होंगे, और किसी प्रकार का भय और आतंक का साम्राज्य इस पृथ्वी पर नहीं रहेगा। और नहीं रहेगा तो ऐसा विश्व अपने आप में अद्वितीय विश्व बन सकेगा। यदि हम अद्वितीय विश्व की कल्पना करते हैं, शांति और सुख की कल्पना करते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि हम ऐसा व्यक्ति पैदा करें, ऐसा व्यक्ति तैयार करें जो अपने आप में अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता हो, अपने आप में विचार शून्य मस्तिष्क की नियंता बन सकता हो। और जहां विचार शून्य मस्तिष्क है वहां जीवन की पूर्णता है, वहां जीवन की श्रेष्ठता है। अब यहां प्रश्न स्पष्ट रूप से यह सामने आता है कि क्या ऐसी कोई विधि, क्या ऐसी कोई क्रिया है जिसके माध्यम से हम थॉटलेस माइंड बना सकें,
विचार शून्य मस्तिष्क बना सकें? क्या कोई ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम धीरे धीरे विचारों की श्रृंखला को कम कर सकें? क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से हम जितने विचार चाहें मस्तिष्क में आने दें और नहीं आने दें? क्या बिना स्वप्न के हम नींद ले सकें? क्या हम पूर्ण आनंद की अनुभूतियां कर सकें? इसका उत्तर विज्ञान के पास नहीं है। इसका उत्तर अणुबम बनाने वालों के पास नहीं है, पिस्तौल राइफल बनाने वालों के पास नहीं है, परमाणु विशेषज्ञों के पास इसका उत्तर नहीं है, युद्ध के लिए जो आमादा है उसके लिए और उनके पास इसका उत्तर नहीं है, और जो निरंतर विज्ञान में प्रगति कर रहे हैं उनके पास भी इसका उत्तर नहीं है। इनका उत्तर तो शास्त्रों में है, इसका उत्तर तो उपनिषदों में है, वेदों में है, पुराणों में है। यदि हम सही प्रकार से शास्त्रों का चिंतन कर सकें, शास्त्रों का मंथन कर सकें, यदि हम उसे निचोड़ सकें, उपनिषदों को बड़ी प्रकार से अध्ययन कर सकें, तो उसमें इस प्रकार की क्रिया है जिसके माध्यम से हम एक श्रेष्ठ मानव का निर्माण कर सकते हैं। यहां मैंने श्रेष्ठ मानव की उत्पत्ति नहीं कहा है, श्रेष्ठ मानव का निर्माण कहा है। और श्रेष्ठ मानव का निर्माण का तात्पर्य यह है कि मानव ने जैसा भी जन्म लिया हो, जिस प्रकार से भी जन्म लिया हो, जहां भी जन्म लिया हो, यह अपने आप में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर उस मानव को अपने सामने लेकर हम कुछ ऐसी प्रक्रिया उसके साथ संपन्न करें जिसकी वजह से वह सही प्रकार से अति मानव बन सके, श्रेष्ठ मानव बन सके, अद्वितीय मानव बन सके। और यदि हम ऐसे अद्वितीय मानव निर्माण कर सकेंगे तो अद्वितीय समाज की रचना होगी, अद्वितीय समाज बना सकेंगे, अद्वितीय देश का निर्माण हो सकेगा, और जहां अद्वितीय देश होगा वहां अद्वितीय विश्व की कल्पना की जा सकती है। और ऐसा अद्वितीय विश्व अत्यंत आनंद, सुख, सौभाग्य, प्रसन्नता, आह्लाद से भरा पूरा होगा, जहां किसी प्रकार का छल, कपट, झूठ, असत्य, व्यभिचार नहीं होगा, जहां किसी प्रकार का द्वेष और मारपीट नहीं होगी, जहां एक दूसरे पर हावी होने की क्रिया नहीं होगी, जहां एक दूसरे को समाप्त कर देने की भावना नहीं होगी, जहां क्रोध नहीं होगा, जहां छल नहीं होगा, जहां किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होगा। वह विश्व सही अर्थों में एक परिवार बनेगा, जहां न धर्म का कोई स्थान होगा, न जाति का कोई स्थान होगा, न राष्ट्र का कोई स्थान होगा। संपूर्ण विश्व एक मानव समुदाय है। इस कल्पना को जो ऋषियों ने ईशावास्य उपनिषद में स्पष्ट किया है, वह इस प्रक्रिया से ही बन सकेगा। और हमारी पीढ़ी के लिए यह जरूरी है कि हम इस कार्य के लिए प्रयत्नशील हों। यह जरूरी है कि हम इसके लिए आगे बढ़ें। यह जरूरी है कि हम ऐसा प्रयत्न करें जिसके माध्यम से ये थॉटलेस माइंड बना सकें। और इस विचार शून्य मस्तिष्क या थॉटलेस माइंड को ही शास्त्रों ने, उपनिषदों ने समाधि कहा गया है। समाधि का तात्पर्य है बाहरी समाज से, बाहरी शोरगुल से कट करके अपने अंदर उतरने की प्रक्रिया, अंदर जाने की प्रक्रिया, पूर्ण रूप से अंदर पहुंचने की प्रक्रिया, अंदर के ब्रह्मांड को परिपार्श्व में देखने की प्रक्रिया। उपनिषद में इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि जो कुछ विश्व बाहर है वह पूरा का पूरा विश्व हमारे अंदर भी निहित है। जो कुछ विश्व या ब्रह्मांड बाहर आपको दिखाई दे रहा है, सूर्य, चंद्र, तारे, मनुष्य, राष्ट्र, वे संपूर्ण राष्ट्र और वे संपूर्ण मनुष्य और सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह और तारे, वे सब कुछ हमारे अंदर ज्यों के त्यों स्पष्ट रूप से हैं। हम आंख बंद करके भी उस संपूर्ण विश्व और ब्रह्मांड को देख सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो कुछ हमारे भीतर है उसका प्रतिबिंब बाहर हम देख रहे हैं। जो कुछ हम बाहर देख रहे हैं वो बाहर कुछ है नहीं, वह तो हमारे अंदर का प्रतिबिंब है। हमारे अंदर जो कुछ ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड को हम बाहर देख पाते हैं। हमारे अंदर जो सूर्य, चंद्र और तारे उदित होते हैं उनका एक छायांकन जब बाहर आंखों के माध्यम से होता है तब हम देख पाते हैं। बाहर न सूर्य है, न चंद्रमा है, न तारे हैं, न नक्षत्र है, न ग्रह है, न पृथ्वी है और न राष्ट्र है। यह केवल आंखों के माध्यम से देखा जा सकता है, और यदि आंखें बंद कर दे तो हम नहीं देख सकते। इसका मतलब हुआ कि आंखों के माध्यम से कोई चीज बाहर निकलती है जिसको हम देख पाते हैं। जिनकी आंखें बंद हैं वे इस देश को, इस सूर्य को, इस चंद्रमा को, इस गगन को नहीं देख पाते, नहीं देख पाते। इसका मतलब है कि जो कुछ अंदर था वो बंद हो गया, वो बाहर निकलने की प्रक्रिया रही नहीं। जब बाहर निकलने की प्रक्रिया नहीं रही तो हमने देखने की प्रक्रिया भी समाप्त कर दी। इसलिए शास्त्रों ने कहा है कि बाहर देखने की अपेक्षा यदि हम अंदर देख सकें तो यह ज्यादा प्रामाणिक होगा, ज्यादा स्पष्ट होगा, ज्यादा सही होगा, ज्यादा यथार्थ होगा।
क्योंकि जो कुछ बाहर है, वह चाहे हमारी पत्नी हो, चाहे हमारा पुत्र हो, चाहे बंधु हो, चाहे बांधव हो, चाहे रिश्तेदार हो, वह चाहे देश हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे विश्व हो, वह चाहे प्रकृति हो, चाहे वसंत ऋतु हो, चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, गगन हो, तारे हो, नक्षत्र हो, जो कुछ भी बाहर हम दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी बाहर है, वह सब कुछ हमारे घट के भीतर, हृदय के भीतर स्थापित है। इसीलिए गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तू बाहर देख रहा है, वह बाहर कुछ नहीं है, ये तो तुम्हारे अंदर है। ये पूरा महाभारत युद्ध तुम्हारे हृदय के अंदर हो रहा है। आवश्यक इस बात की तुम अंदर प्रवेश कर, और अंदर प्रवेश करेगा तो तुम्हें विशेष तथ्य दिखाई देगा। यह दिखाई देगा कि जो तुम महाभारत युद्ध में इस समय इस क्षण देख रहे हो, वह पूरा का पूरा महाभारत, वे योद्धा, वह भीष्म पितामह, वह दुर्योधन, सब कुछ तुम्हारे हृदय के अंदर तुम्हें दिखाई देंगे, खड़े हुए दिखाई भी देंगे, मगर साथ ही साथ यह भी स्पष्ट होगा कि इनकी भविष्यता क्या है, इनका भविष्य क्या है, क्या होने वाला है। बाहर हम जो देखते हैं वह तो केवल जो है वही दिखाई देता है, मगर घट के अंदर जो कुछ है वह तो दिखाई देता ही है। इसके साथ साथ यह भी दिखाई देता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, यह भी दिखाई देगा कि इसका परिणाम क्या होगा, यह भी दिखाई देगा कि इसका समापन कहां होगा। इसलिए घट के भीतर देखने की क्रिया, हृदय के भीतर देखने की क्रिया अपने आप में एक अहम मान्यता है, एक श्रेष्ठता है, एक अद्वितीयता है। हम अंदर कैसे देख सकते हैं, हम अंदर कैसे प्रवेश कर सकते हैं? क्या कोई ऐसी युक्ति, क्या कोई ऐसी तरकीब, क्या कोई ऐसी प्रक्रिया है जिसके वजह से, जिसकी तरीके से हम अंदर प्रवेश कर सकें? इस अंदर प्रवेश करने की क्रिया को समाधि कहा गया है, और इसके 7 चरण हैं, 7 बिंदु हैं, 7 तथ्य हैं। उन 7 तथ्यों पर चलकर हम अंदर प्रवेश कर सकते हैं। और जहां 7वें द्वार पर हम पहुंचते हैं, जहां हम 7वें बिंदु पर पहुंचते हैं, वही संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे सामने साकार स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम एक एक द्वार से अंदर प्रवेश करते जाएं, हम अंदर देखते रहें। इस अंदर जाने की प्रक्रिया को समाधि कहा गया है। इसलिए समाधि का तात्पर्य आंख बंद कर देने को समाधि नहीं कहते हैं। समाधि का तात्पर्य बिल्कुल निश्चल भाव से बैठे रहने की क्रिया को समाधि नहीं कहते हैं। समाधि का तात्पर्य है कि हम बाहरी संसार से कट करके अंदर एक एक द्वार पर अंदर की ओर जाएं और उस 7वें द्वार तक पहुंचे, उस 7वें लोक तक पहुंचते हैं, उस 7वें बिंदु तक पहुंचे जहां पर अखंड आनंद है, जहां पर ब्रह्मांड अपने आप में पूरे पार्श्व में फैला हुआ है। जो कुछ हम बाहर देख रहे हैं वह सब कुछ हम अंदर देख सकें। और बाहर देखने की प्रक्रिया तो एक छोटी सी प्रक्रिया है। हमारी आंख जितनी दूरी तक देखती है उतनी दूरी तक ही देख सकती है। अच्छे से अच्छे और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आदमी की आंख 500 फीट से ज्यादा दूरी तक नहीं देख सकती। इसका मतलब हुआ कि 1 मील दूर बैठी कोई घटना को हम नहीं देख पा रहे हैं। 5 मील दूर कोई घटना घटित हो रही है तो हम देख नहीं पा रहे हैं, और जब वो नहीं देख पा रहे हैं तो पूरे ब्रह्मांड में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं देखने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए आंखें हमारा बहुत ज्यादा साथ नहीं देती। मगर यदि हम अपने अंदर प्रवेश करके उस पूरे ब्रह्मांड को देखें तो एक ही दृष्टि में हम पूरे ब्रह्मांड को एक साथ देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार से यहां बैठे बैठे संपूर्ण भारतवर्ष को हमारी आंखें नहीं देख सकती, मगर यदि भारतवर्ष को एक कागज पर एक नक्शे के रूप में उतारें और यह स्पष्ट करें कि यह राजस्थान है, यह कश्मीर है, यह मध्य प्रदेश है, यह उत्तर प्रदेश है, तो हमारी आंखें उस पूरे भारतवर्ष को एक साथ देख सकेगी। ठीक उसी प्रकार से हम बाहरी दृष्टि में संपूर्ण ब्रह्मांड को नहीं देख सकते, परंतु यदि हम अंदर प्रवेश करते हैं, यदि हम 7 द्वार को उल्लंघन करके 7 द्वारों तक पहुंच करके ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं तो पूरे ब्रह्मांड को हम एक साथ देख सकते हैं। और जब पूरे ब्रह्मांड को एक साथ देख सकते हैं तो ब्रह्मांड में कहां क्या घटना घटित हो रही है हम एक क्षण में अनुभव कर सकते हैं। यहां बैठे बैठे सूर्य लोक में क्या हो रहा है, चंद्र लोक में क्या हो रहा है, नक्षत्र लोक में क्या हो रहा है, गंधर्व लोक में क्या हो रहा है, अमेरिका में, इंग्लैंड में या किस स्थान पर क्या घटना घटित हो रही है, यह हम बिल्कुल यहां बैठे बैठे एक क्षण में ही देख सकते हैं। और यह भी देख सकते हैं कि इस घटना का इफेक्ट, इस घटना का परिणाम क्या होने वाला है। अंदर के उस ब्रह्मांड को देखने से यह सबसे बड़ा लाभ है कि जहां उसको संपूर्णता के साथ देखा जा सकता है, वहां इसके परिणामों के बारे में भी निर्णय लिया जा सकता है। अपने सामने बिल्कुल स्पष्ट साकार हो जाएगा कि यह आगे जाके घटना इस रूप में खड़ी होगी, और यदि वह घटना प्रतिकूल है तो उसमें हस्तक्षेप करके उसको अनुकूल बनाया जा सकता है। इसीलिए अंदर प्रवेश करके
उस पूर्णता के साथ देख लेने की प्रक्रिया को जीवन का सर्वोच्च उपाय बताया गया है। इसीलिए समाधि को जीवन का पूर्ण हेतु, पूर्ण चिंतन, पूर्ण विचारधारा स्पष्ट की गई है। जो सही अर्थों में मानव है, जो सही अर्थों में जीवन की कल्पना करते हैं, जो सही अर्थों में यह समझने का चिंतन करते हैं कि मुझे अपने जीवन में उस पूर्णता को प्राप्त करना है जो हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने प्राप्त किया, जो त्रिकालदर्शी कहलाए। और त्रिकालदर्शी का मतलब है वर्तमान को, भूतकाल को, भविष्यकाल को, तीनों कालों को एक साथ देखने की प्रक्रिया। उनके पास ऐसी कोई साधना नहीं थी, उनके पास ऐसा कोई विचार सागर नहीं था, वह तो केवल अपने अंदर उतरने की प्रक्रिया थी। और अंदर उतर करके एक द्वार, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा और सातवें द्वार पर पहुंच करके उस संपूर्ण ब्रह्मांड को एक साथ देने की क्रिया थी। और जब एक साथ देखने की क्रिया उनके पास होती थी तो वर्तमान को देख पाते थे। जब वर्तमान को देख पाते थे तो इसका भूत उसके सामने बिल्कुल साकार स्पष्ट होता था। यह मालूम पड़ सकता था कि भूतकाल में क्या घटना घटी है, कैसी घटना घटी है, और उसका भविष्यकाल भी उसके सामने साकार होता था कि भविष्य में यह घटना किस प्रकार का मोड़ लेगी या इस घटना का इफेक्ट, परिणाम, प्रभाव क्या होगा। यह हमारे लिए अत्यंत जरूरी है। वर्तमान जीवन के दुखों को समझने के लिए जरूरी है कि हम अपने पिछले जीवन को देखें, पिछले जीवन को अनुभव करें कि क्या तरीके हैं, कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हम जीवन में दुख और परेशानियां भोग रहे हैं। हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं, परिश्रम करने के बाद भी संपन्न नहीं हो पा रहे हैं, जीवन में अभाव है, पीड़ा है, बाधा है, कष्ट है, चिंता है, तनाव है, सब कुछ होते हुए भी जीवन में जो आनंद नहीं है, इसका हेतु, इसका कारण क्या है। हम किसी वृक्ष को या वृक्ष के पत्तियों को क्यों सूख रही है, डालियां क्यों सूख रही है, इसको समझने के लिए यह जरूरी है कि हम जड़ तक पहुंचे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जड़ में दीमक लग गई हो और जड़ कट रही हो, ऐसा तो नहीं है कि जड़ सूख रही हो, ऐसा तो नहीं है कि जड़ में किसी प्रकार का रोग पैदा हो गया हो। जड़ तक पहुंचेंगे तो हम उन वृक्ष की शाखाओं को और वृक्ष को देख पाएंगे। इसीलिए इस वर्तमान जीवन को समझने के लिए हमारा गत जीवन और पूर्व जीवन भी समझना जरूरी हो जाता है, और यह समाधि के द्वारा ही संभव है। अब मैं समाधि के उन सातों बिंदुओं को आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं। समाधि के इन सातों बिंदुओं को मैं स्पष्ट कर रहा हूं, जिसके माध्यम से हम थॉटलेस माइंड या विचार शून्य मस्तिष्क या ब्रह्मांड दर्शन प्रक्रिया को स्पष्ट कर सकेंगे। इसके लिए पहला द्वार पूरक प्रक्रिया है। पूरक का मतलब है कि हम अंदर पहुंचने के लिए हमारे पास श्वास के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। श्वास के माध्यम से ही हम अंदर पहुंच सकते हैं। बिना वायु के, बिना श्वास के हम जीवित रहने की कल्पना नहीं कर सकते। पूरक का तात्पर्य है हम अंदर वायु के साथ प्रवेश करें, क्योंकि वायु या प्राणवायु या श्वास प्रक्रिया सीधे हृदय स्थल पर और हृदय स्थल से होता हुआ नाभि स्थल पर पहुंचकर उसको हस्तक्षेप करता है, उसको प्रहार करता है। पूर्व का तात्पर्य है कि हम पूर्ण रूप से सांस को अंदर लेने की क्रिया संपन्न करें। एक सामान्य मनुष्य को सांस लेने की क्रिया का ज्ञान नहीं है। वह उथली सांस लेता है। वह जो सांस लेता है वह केवल गले तक ही जा पाती है। श्वास लेने की प्रक्रिया का तात्पर्य है कि जो हम श्वास ले वह नाभि स्थल तक पहुंचे, नाभि स्पंदित हो। यदि आपने 2 महीने के बच्चे को नींद में सोते हुए देखा हो तो आपको लगेगा कि जो सांस ले रहा है तो नाभि उसकी बराबर स्पंदित होती रहती है, धड़कती रहती है। परंतु मनुष्य यदि नींद लेता है तो नाभि पर कोई स्पंदन नहीं होता। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उसको श्वास लेने की क्रिया का ज्ञान ही नहीं है, या जो श्वास लेता है वह उथला है, छिछला है, कम है, वह केवल गले तक ही श्वास जा पाता है। इसलिए पूरक का तात्पर्य है कि हम जोरों से सांस लें, गहराई के साथ सांस लें। हमारे कंठ से लगा करके नाभि तक सैकड़ों प्रकार का मल और जाले जमे हुए हैं। सैकड़ों प्रकार का कफ, थूक जमा होने की वजह से उसको भेद करके श्वास अंदर नहीं जा पाता। मगर वह कफ और वो जो जाले जमे हुए हैं उनको वायु के माध्यम से ही, प्रहार के माध्यम से ही दूर कर सकेंगे और धीरे धीरे श्वास अंदर जाने की प्रक्रिया करेगा।
इसलिए पूरक का तात्पर्य है कि जोरों से सांस लेना या गहरी सांस लेना। इस गहरी सांस लेने की क्रिया के लिए भी यह जरूरी है कि पहले बाएं घुटने से सांस ले, फिर दाएं घुटने से सांस ले, फिर वापस बाएं घुटने से सांस ले, फिर वापस दाएं घुटने से सांस ले। इसलिए कि इन दोनों श्वास लेने की प्रक्रियाओं का अंदर प्रयोग अलग अलग रूप में है। जब बाएं घुटने से सांस लेते हैं तो पूरी हमारी भाव तंत्री जागृत होती है, चेतना तंत्री जागृत होती है। और जब दाहिने घुटने से सांस लेते हैं तो अंदर जितना भी हमारा द्वार है वह खुलने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसलिए दोनों घुटनों से बारी बारी से सांस लेने से बारी बारी से भाव संचरित होते हैं। यह जीवन की एक विशेष प्रक्रिया है, यह जीवन की श्रेष्ठ प्रक्रिया है। हम पहले दाहिने घुटने को अपनी उंगली से दबा लें और बाएं घुटने से बहुत जोरों से सांस लें। इतनी जोरों से सांस लें कि हम जितना ज्यादा सांस ले सकें लें, और वह सांस लेकर के हम उस बाएं घुटने को बंद कर दें और जो बाएं घुटने से सांस लिया है उसको दाहिने घुटने से वापस बाहर निकालें। यहां पर 3 प्रक्रियाएं हुई। एक तो हमने दाहिने घुटने को बंद किया, ये हमने बाएं घुटने से सांस लिया और बाएं घुटने से ही श्वास को वापस बाहर निकाला। दूसरी बार में बाएं घुटना हम अंगूठे से बंद करेंगे और दाहिने घुटने से सांस लेंगे और दाहिने घुटने से ही श्वास को बाहर निकालेंगे। बस श्वास बहुत गहराई के साथ लेंगे। ये दूसरी प्रक्रिया हुई। और तीसरी प्रक्रिया में बाएं घुटने से सांस लेंगे और दाहिने घुटने से निकालेंगे। चौथी प्रक्रिया में दाहिने घुटने से सांस लेंगे और बाएं घुटने से बाहर निकालेंगे। और पांचवी प्रक्रिया में दोनों घुटनों से एक साथ सांस लेंगे और एक साथ सांस बाहर निकालेंगे। ये पांचों प्रक्रियाएं पूरक कहलाती। इस पूरक में रेचक क्रिया भी समावेश है। रेचक का तात्पर्य है कि जो श्वास हमने अंदर लिया है उसको बाहर निकालने की क्रिया। इसलिए पूरक और रेचक का अपने आप में अन्योन्याश्रय संबंध है, एक दूसरे से पूर्ण संबंध है। इसलिए पूरक और रेचक क्रिया एक साथ संपन्न करें। हम सांस को तेजी के साथ लें और सांस को तेजी के साथ निकालें, मगर निकालें घुटनों के माध्यम से। इस घुटने से सांस लें तो दाहिने घुटने से सांस निकालें, दाहिने घुटने से श्वास लें तो बाएं घुटने से श्वास को बाहर निकालें, और फिर दोनों घुटनों से श्वास लें और दोनों घुटनों से श्वास को बाहर निकालें। इसको योग प्रक्रिया में पूरक और रेचक शब्द से विभूषित किया गया है। यह श्वास लेने की क्रिया को पूरक कहा गया है और श्वास को निकालने की क्रिया को रेचक कहा गया है। मगर इसके साथ दूसरा द्वार है कुंभक प्रक्रिया। कुंभक प्रक्रिया का तात्पर्य जो हम श्वास अंदर ले उसको अंदर रोक दे और जितना ज्यादा समय तक रोके रहे उसको कुंभक कहते हैं। और कुंभक में न श्वास फिर वापस लिया जाता है न श्वास को बाहर निकाला जाता है। हम श्वास को दोनों हिस्सों से लें और फिर जालंधर बंद लगा करके उसको हम रोक दें। जालंधर बंद का तात्पर्य है इस हिचकी को इस गले की ठुड्डी पर रोक दें। जब गले की ठुड्डी पर रोकेंगे तो अंदर का श्वास बाहर निकलने की क्रिया संपन्न नहीं कर सकेगा और अंदर का श्वास अंदर बना रहेगा। जब अंदर का श्वास अंदर बना रहता है तो वह अंदर बहुत तेजी से प्रक्रिया करता है, बहुत तेजी से घूमता है। वह घूमता है तो अंदर जितने भी गंदगी है, जितने भी जाले हैं, जितने भी द्वार बंद हैं, उन द्वारों पर जोरों से प्रहार होता है। जैसा कि मैंने कहा कि 7वें द्वार तक पहुंचना है तो दूसरे द्वार पर प्रहार करने की क्रिया इस पूरक के माध्यम से ही संभव है, इस कुंभक के माध्यम से ही संभव है। और कुंभक प्रक्रिया जितनी ज्यादा समय तक की जाए उतनी जरूरी है। इसलिए श्वास को बाहर जल्दी निकालने की क्रिया नहीं करें। और जब हम कुंभक करेंगे तो 2 घटनाएं घटेंगी। एक तो हमारा चेहरा पूर्ण रूप से लाल सुर्ख हो जाएगा, इसलिए कि हम श्वास बाहर निकाल नहीं रहे हैं और अंदर पूरी एक वेग, एक आग, एक चिंगारी पैदा हो रही है। और धीरे धीरे दूसरी क्रिया यह होगी कि हमारा पेट फूलने लगेगा। और पेट फूलने का तात्पर्य है हमारी नाड़ियों में एक तेजी से कार्य करने लगेगी, तेजी से स्पंदन होने लगेगा और नाड़ियों में जो गतिशीलता आनी चाहिए वो आएगी। और नाड़ियों में गतिशील आने का तात्पर्य है कि दूसरे द्वार को हम खोल सकेंगे। जैसे कि मैं आपके सामने कुंभक कर रहा हूं
आपने देखा होगा कि इस प्रक्रिया में पूरा चेहरा लालिमा की ओर, पूरा खून चेहरे की ओर आने लग जाता है। ऐसा लग जाता है कि चेहरा लाल होने लगा है। लाल होने का तात्पर्य कि हमारी सारी शरीर की नाड़ियां कार्य करने लग जाती हैं और वे कार्य करने की साथ साथ अंदर जो कुंभक होता है, अंदर जो श्वास होता है, वो अपने आप में फैलता है, क्योंकि अंदर जठराग्नि है। उस अग्नि का उस वायु से जो संबंध स्थापन होता है तो वायु और फैलती है और वह फैल करके पेट को फुला देती है। और पेट को फुलाने का तात्पर्य है अंदर जितने भी रोग हैं वह समाप्त होने की प्रक्रिया। पेट को फुलाने का तात्पर्य है अंदर नाड़ियों में जो गतिशीलता नहीं है वह गतिशील होने की प्रक्रिया। समाधि का तीसरा चरण या तीसरा द्वार भस्त्रिका है। भस्त्रिका का तात्पर्य है कि अभी तक तो हमने पूरक और रेचक और कुंभक किया। श्वास को अंदर लिया, श्वास को बाहर निकाला, यह पूरक और रेचक हुआ, और फिर श्वास को अंदर रोकने की प्रक्रिया की, यह कुंभक हुआ। परंतु यह तो धीरे धीरे श्वास लेने की प्रक्रिया हुई। धीरे धीरे श्वास लेने से अंदर जितनी गंदगी है, जितना मैल है, अंदर जितने द्वार हैं, वे एक साथ नहीं खुल पाते। उसके लिए पूरा फोर्स जरूरी है, पूरा धक्का जरूरी है, पूरी तेजी जरूरी है। इस पूरी तेजी के साथ श्वास लेने की क्रिया को भस्त्रिका कहा जाता है। भस्त्रिका का तात्पर्य है हम बहुत तेजी के साथ सांस लें, इतनी तेजी के साथ सांस लें कि जितनी ताकत है, जितना फोर्स है, जितनी क्षमता है, और फिर उसी तेजी के साथ श्वास को बाहर निकाल दें। इसके लिए 1 मिनट में कम से कम 60 बार भस्त्रिका होनी आवश्यक है। यद्यपि यह जरूरी नहीं है कि प्रारंभ में ही आप इतनी तेजी के साथ भस्त्रिका कर सकेंगे या तेजी के साथ श्वास ले सकेंगे, परंतु यदि हम प्रयत्न करें तो हम उतनी तेजी के साथ श्वास को ले सकेंगे। और यह तेजी के साथ सांस लेने की प्रक्रिया अपने आप में तीसरा द्वार जागरण होने की क्रिया है। और जब तीसरा द्वार खुलेगा तो अपने आप में चेतना बनेगी, अपने आप मस्तिष्क में विचार कम आने लगेंगे। अपने आप, जो मैंने कहा कि 1 मिनट में 3 लाख विचार आते हैं, वे 3 लाख विचार कम होकर के केवल 1 लाख विचार तक रह जाएंगे। मस्तिष्क पर बोझ कम पड़ेगा, और जब मस्तिष्क पर बोझ कम पड़ेगा तो विचार शून्य मस्तिष्क बनने की क्रिया प्रारंभ होगी। जब मस्तिष्क पर बोझ कम पड़ेगा तो हम ज्यादा विश्राम कर सकेंगे। इसीलिए इस भस्त्रिका की प्रयोग या इस भस्त्रिका का परिणाम हमारे जीवन में अत्यंत अनिवार्य है, और प्रत्येक साधक को प्रातःकाल उठकर जहां पूरक, रेचक और कुंभक करे वहां भस्त्रिका का प्रयोग करे ही, और कम से कम 5 से 7 मिनट करे। मैंने 5 और 7 मिनट के लिए कहा है, इसका मतलब हुआ कि 1 सेकंड में 1 भस्त्रिका। 1 मिनट में अगर 60 भस्त्रिकाएं करनी हो तो फिर हमें पूरे 1 सेकंड में 1 बार भस्त्रिका करनी होगी। तेजी के साथ सांस लेना होगा, तेजी के साथ सांस छोड़ना होगा। मैं आपके सामने भस्त्रिका का एक उदाहरण सामने रख रहा हूं, और जैसा कि मैंने बताया कि भस्त्रिका के लिए आप सुखासन में बैठ सकते हैं। आपके दोनों हाथ अपने घुटनों पर हों, या यदि आप ऐसा नहीं बैठ सकें तो वीरासन में भी बैठ सकते हैं, मगर वीरासन में बैठना आपके लिए ज्यादा उचित और अनुकूल रहेगा। जब आप वीरासन में बैठे तो दोनों हाथ आपके घुटने पर हों, और फिर आप सीना फुला करके तेजी के साथ सांस लें और तेजी के साथ सांस बाहर निकालें। तेजी के साथ का मतलब है कि जितनी ताकत है वह पूरा फोर्स लगा करके, धीरे धीरे नहीं। अगर इतनी तेजी के साथ निकलने में नाक में से खून के कुछ कतरे निकल जाते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह तो जो कुछ उस नाक के छिद्र से लगा करके कंठ तक जो कुछ जाले जमे हुए हैं, जो कुछ थक्के जमे हुए हैं, जो खून के कण जमे हुए हैं, जो कुछ लार और थूक जमा हुआ है, वह सब निकलने की प्रक्रिया है। वह सब निकलेगा तो ये रास्ता बिल्कुल खुलेगा। ये सब रास्ता खुलेगा तो अपने आप में स्पष्ट हो सकेगा। मैं आपके सामने उस भस्त्रिका को स्पष्ट कर रहा हूं। आप भी जब इसके 30 द्वार तक पहुंचे तो इसी प्रकार तेजी के साथ भस्त्रिका करने की क्रिया संपन्न करें। हम देखा होगा कि यह निरंतर आवाज होने की प्रक्रिया होनी चाहिए।
आवाज का तात्पर्य है कि वह प्राणों के साथ में तेजी के साथ सांस बाहर निकलता है। तेजी के साथ सांस को अंदर गहराई के साथ लेना है, इस प्रकार से तेजी के साथ ले, मगर जिस प्रकार से ले उसी प्रकार से उसमें पूरा ताकत, पूरा फोर्स सांस निकालने की क्रिया पर है, पूरा फोर्स सांस देने की क्रिया पर है। मगर इसके लिए धीरे धीरे करने की जरूरत नहीं है। प्रारंभ में धीरे धीरे अभ्यास करना होगा, प्रारंभ में ऐसा हो सकता है, मगर जब आपका अभ्यास हो जाए तब आप उस प्रक्रिया के करें जहां 1 मिनट में 60 बार भस्त्रिका होती है। इस प्रकार की भस्त्रिका प्रारंभ करने से आपका तीसरा द्वार अपने आप में पूर्ण रूप से जागृत हो सकेगा। इसके बाद में जब आपका तीसरा द्वार जागृत हो जाए या हम तीसरे द्वार तक पहुंच जाएं, तब चौथे द्वार की ओर प्रवेश करने की क्रिया संपन्न करनी चाहिए। चौथे द्वार में प्रवेश करने की क्रिया केवल इस प्राणायाम और भस्त्रिका के बाद ही संभव है। इस चौथे प्रकार की क्रिया में यह जरूरी है कि हम बिल्कुल शांत तुरंत भस्त्रिका के बाद बैठ जाएं। जो ही भस्त्रिका समाप्त करें उसमें किसी प्रकार का विलंब नहीं हो। जब हम भस्त्रिका समाप्त कर दें, संपन्न कर लें, चाहे हम 1 मिनट करें या 5 मिनट करें या 7 मिनट करें, एक स्वस्थ व्यक्ति 5 या 7 मिनट से ज्यादा भस्त्रिका नहीं कर सकता। यदि अभ्यास जब योगी करते हैं तो 7, 8, 10, 15 मिनट भी कर सकते हैं, मगर इस प्रक्रिया में पूरा शरीर गर्म हो जाता है, तेजी के साथ लावे की तरह, लाल स्वरूप अंगारे की तरह हो जाता है। शरीर की सारी नाड़ियां अपने आप में गतिशील हो जाती हैं, मस्तिष्क में खून का प्रवाह तेजी के साथ होने लग जाता है और सारा शरीर अपने आप में हल्का हो जाता है। और ठीक जो ही भस्त्रिका समाप्त की उसके बाद सुखासन में बैठ करके, जिस प्रकार से मैं बैठा हूं उसी प्रकार से बैठ करके पूर्ण रूप से शांत हो जाए। ऐसा लगे कि जैसे किसी प्रकार की शरीर में हलचल नहीं हो, शरीर में किसी प्रकार का उद्वेग नहीं हो, आंदोलन नहीं हो। भस्त्रिका समाप्त करते ही आंख मूंद करके 5 मिनट तक बिल्कुल निश्चल निष्कंप भाव से बैठे रहने की क्रिया को यह चौथे द्वार की जागरण अवस्था कहा जाता है, जिसको ध्यान कहा गया है। मैं भस्त्रिका समाप्त करते ही आंख बंद हो जाती है, मस्तिष्क स्थिर हो जाता है और किसी प्रकार का हलचल, आंदोलन या गति शरीर में नहीं रह पाती। जैसे कि मैंने इस भस्त्रिका को संपन्न किया और उसके बाद में ध्यान प्रक्रिया में आंख बंद करके बैठ गए। ये चौथे द्वार के जागरण के लिए इस ध्यान की अत्यंत अनिवार्यता है और ये ध्यान प्रक्रिया कम से कम 5 मिनट तो होनी ही चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 मिनट का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति इस ध्यान प्रक्रिया को 32 मिनट तक ले जा सकता है। 32 मिनट तक ले जाने की क्रिया को जीवन की पूर्णता कहा गया है। यूं तो इसके बाद अभ्यास होने के बाद तो 1 घंटे का ध्यान या 2 घंटे का ध्यान या 5 घंटे का ध्यान या 10 घंटे का ध्यान भी हो सकता है, क्योंकि ध्यान में हमारे श्वास की गति, श्वास का प्रवाह अत्यंत धीमा हो जाता है। हम जो श्वास लेने की क्रिया करते हैं वो बहुत धीमे धीमे हो जाती है। इसलिए इस ध्यान में यह जरूरी है कि हम निश्चल निष्कंप भाव से बैठे रहें और कोशिश ये करें कि बाहरी समाज से हम कटे हुए हों। बाहर आवाज होती भी है तो धीरे धीरे हमारे कानों में नहीं आए, इस बात की हम कोशिश करें। यद्यपि प्रारंभ में बाहर जो बर्तन भी आवाज होगी तो बर्तन की आवाज कानों में आएगी, यदि कोई बच्चा चिल्लाएगा तो उसकी चिल्लाहट भी हमारे कानों में आएगी। मगर यदि आप 10 मिनट का ध्यान करने की क्रिया में आ जाते हैं और 10 मिनट के ध्यान के बाद में 11वें, 12वें या 15 मिनट में ध्यान में जाते हैं तो धीरे धीरे आप बाहरी आवाज बंद हो जाएगी। बाहर यदि आवाज हो भी रही है तो आपके कानों में आएगी, मगर आपके शरीर को किसी प्रकार की गति नहीं देगी। यह अपने आप में ध्यान की प्रक्रिया है। ध्यान की प्रक्रिया का मतलब आंख बंद कर देना नहीं है। ध्यान की प्रक्रिया का मतलब है कि जब आप धीरे धीरे अंदर उतरने की क्रिया करते हैं तो बाहरी शरीर से आपका संपर्क कट जाता है। बाहरी शरीर अपने आप के व्यर्थ हो जाता है। बाहर जो आवाज है, समाज का शोरगुल है, वो अपने आप में तुम्हारे शरीर को स्पंदित नहीं कर पाता है। अगर नहीं कर पाता है इसका मतलब है कि आप दूसरे, तीसरे या चौथे द्वार तक पहुंच गए। यह चौथे द्वार तक पहुंचने की क्रिया अपने आप में ध्यान के माध्यम से ही जरूरी है, ध्यान के माध्यम से ही संभव है। ध्यान प्रक्रिया से कई लाभ हैं। एक तो यह विचार शून्य मस्तिष्क
तेजी के साथ अग्रसर करता है। बहुत तेजी के साथ हम विचार शून्य मस्तिष्क बना सकते हैं। जो 1 मिनट में 3 लाख विचार आपके मस्तिष्क में आते थे, जब आप ध्यान प्रक्रिया में आते हैं तो केवल 3000 विचार रह जाते हैं। इसका मतलब है कि हमने 100 गुना ज्यादा कम कर दिया। उस मस्तिष्क को ज्यादा हमने विश्राम दिया, मस्तिष्क ज्यादा स्थिर हुआ। और फिर हम अंदर जाने की प्रक्रिया जब प्रारंभ करते हैं तो अपने आप में विचित्र और अलौकिक दृश्य हमें दिखाई देने लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि ध्यान में हमें लगेगा कि हिमालय पहाड़ है और कंदराएं हैं, गुफाएं हैं, आप उसमें बैठे हैं और समाधि में रत हैं। आप ऐसा भी देख सकें कि आप कहीं तालाब पे नहा रहे हैं, या उस ध्यान में ऐसा भी देख सकते हैं कि आप किसी की चक्कू मार के हत्या कर रहे हैं, या आप लूट मार कर रहे हैं, या झूठ बोल रहे हैं, या व्यापार कर रहे हैं। जो कुछ भी आप दृश्य देख रहे हैं वे आपके गत जीवन के दृश्य हैं। इसका मतलब है कि आप पूर्व जीवन में कहां थे और किस प्रकार के थे, यह सब अनुभूतियां चौथे द्वार के प्रवेश के बाद में स्पष्ट हो जाती हैं। चौथे द्वार में जब प्रवेश करते हैं, जब ध्यान प्रक्रिया हम जाते हैं, तो हमें मालूम पड़ जाता है कि हम पूर्व जीवन में कहां थे, किस प्रकार के थे। और यदि हम और गहराई में जाते हैं तो हमें यह भी मालूम पड़ जाएगा कि हम किस शहर में हमारा पूर्व जीवन था। हम पूर्व जीवन में व्यापारी थे, या नौकरी पेशा थे, या साधु थे, या सन्यासी थे, या योगी थे, या दुष्ट थे, या भले आदमी थे, और हमारी मृत्यु किस प्रकार से हुई, क्यों हुई, कहां हुई, कब हुई। ये सारी पूर्व जीवन को देखने की क्रिया चौथे उस द्वार को दस्तक देने से, चौथे द्वार को खोलने से अपने आप में स्पष्ट हो जाती है। जब ध्यान लगाने की प्रक्रिया 32 मिनट की हो जाए, जब हम अकंप और अविचलित भाव से 32 मिनट तक बैठे रहने की क्रिया संपन्न कर सकें, तो समझना चाहिए कि ध्यान प्रक्रिया का एक चरण पूरा हुआ। फिर हम 5वें द्वार तक या 5 बिंदु तक पहुंचते हैं। और 5वें बिंदु तक पहुंचने के लिए यह जरूरी है कि हम ध्यान में जिस अवस्था में हैं वहां हम चेतनावस्था में हैं, वहां हम निष्क्रिय नहीं है। हमारा मस्तिष्क बिल्कुल हमारे ध्यान के साथ में है। और जब साथ में है तो अभी तक तो जो कुछ दृश्य आ रहे हैं केवल वही देख रहे हैं। हमारे पास में कोई गति नहीं है, हमें इसका कोई ज्ञान नहीं है कि हम कौन से दृश्य देखें और कौन से दृश्य नहीं देखें। अगर यदि हमें हिमालय की कंदरा दिखाई दे रही है और हिमालय कंदरा से पहले दिखाई दे रहा है कि हम किसी स्थान पर खड़े हैं, उससे पहले दिखाई दे रहा है कि हम किसी शहर में व्यापार कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि हम प्रारंभ में व्यापारी थे, व्यापार कर रहे थे, और किसी गुरु के सानिध्य में आकर के हम साधना में रत हुए और हिमालय में जाकर साधना संपन्न की। मगर ये दृश्य जो कुछ आए उनको हमने देखा। पर इस 5वें द्वार का तात्पर्य यह हुआ कि हम जो कुछ दृश्य देखना चाहें वह देख सके। हम देखना चाहें कि हम किस शहर में थे तो उस शहर को हम स्पष्टता से जान सकते हैं। हम देखना चाहें कि हम प्रारंभ में जन्म कहां लिया, मां कैसी थी, पिता कैसे थे, भाई बंधु स्वजन संबंधी कैसे थे, प्रारंभ में हमारा जीवन कैसा व्यतीत हुआ, यानी हम जो दृश्य देखना चाहें वह देख सकें। इसके लिए धारणा शक्ति को 5वां द्वार कहा गया है। और धारणा शक्ति का तात्पर्य है कि हम उस और गहराई के साथ ध्यान प्रक्रिया को संपन्न करें। इस 5वें द्वार तक पहुंचने के बाद में हम उस स्टेज पर, उस स्थिति तक पहुंच जाते हैं कि बाहरी वातावरण से तो हम कट जाते हैं, बाहर आवाज या शोरगुल होती है तो हमें सुनाई नहीं देती। मगर इस 5वें द्वार पर पहुंचने के बाद तो स्थिति वह बन जाती है कि यदि कोई व्यक्ति हमारे शरीर को झंझोड़ता भी है तब भी हमारा ध्यान टूटता नहीं है। यदि कोई पिन चुभो दे तो भी हमें दर्द अनुभव नहीं होता है। यदि कोई शरीर को काट ले तब भी किसी प्रकार की हलचल शरीर में नहीं होती है। इसका मतलब है कि हम धारणा शक्ति में चले गए। धारणा शक्ति का तात्पर्य है हम बहुत गहराई के साथ 5वें द्वार तक पहुंचे, और ये 5वें द्वार तक पहुंचने की क्रिया धीरे धीरे ध्यान अवस्था के माध्यम से ही संभव है। हम ज्यों-ज्यों ध्यान करते रहेंगे, ज्यों-ज्यों अंदर उतरते जाएंगे, त्यों-त्यों हम आगे बढ़ते जाएंगे। और जहां ध्यान 32 मिनट का हुआ और इसके आगे हम ध्यान अवस्था में पहुंचे तो धारणा शक्ति की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और जब धारणा शक्ति की क्रिया प्रारंभ होगी तो हमारा चिंतन बनेगा कि हम ब्रह्मांड में जो कुछ देखना चाहें देख सकेंगे, वर्तमान को जो देखना चाहें वह देख सकेंगे। हम वर्तमान में अमेरिका इंग्लैंड में क्या हो रहा है उसको देख सकते हैं। और इसके बाद छठा सूत्र है पूर्ण रूप से चिंतन। यह पूर्ण रूप से चिंतन अपने इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पण भाव है। हम इस लोक से अन्य लोकों में प्रवेश करने की क्रिया संपन्न कर सकते हैं, सूर्य लोक, चंद्र लोक, नक्षत्र लोक, ग्रह लोक। और यहीं पर आपको पूर्ण रूप से गुरु का सानिध्यता, सामीप्यता प्राप्त होती है। यहीं पर आपको गुरु स्पष्ट रूप से, जो गुरु अपने आप में पूर्ण चैतन्य है, जो गुरु अपने आप में निर्विकार है, निर्विकल्प है, जिस गुरु को हमने ज्ञान का एक अथाह समुद्र कहा है, वहां यह छठे द्वार पर आपको मिलेगा।
वह गुरु नहीं जो सांसारिक है, वह गुरु जो ज्ञान चेतना है, जो दीप है, जो एक दीप शिखा है, जो ज्ञान का एक अखंड प्रवाह है। उस ज्ञान के अखंड प्रवाह को जब हम सामीप्यता अनुभव करते हैं, उसी गहराई में जाते हुए, तो समस्त शास्त्र वेद पुराण अपने आप हमारे जीवन में कंठस्थ हो जाते हैं, अपने आप हमारे सामने साकार हो जाते हैं। हमें किसी प्रकार का ज्ञान और चिंतन लेने की क्रिया नहीं करनी पड़ती। ये अपने आप में एक अद्वितीय स्थिति है कि सारा वेद पुराण उपनिषद अपने आप हमारे सामने साकार हो जाते हैं। वशिष्ठ विश्वामित्र अपने आप में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाते हैं। हम एक प्रकार से देखने की क्रिया संपन्न कर लेते हैं। छठे द्वार पर दस्तक देने से ही हम सिद्धाश्रम में प्रवेश कर पाते हैं, या सिद्धाश्रम को अपनी आंखों से देख पाते हैं, या इस शरीर से सिद्धाश्रम तक पहुंच सकते हैं। और सातवें द्वार को समाधि कहा गया है। समाधि का तात्पर्य है अखंड निर्विकल्प लीनता, अपने स्व को ईश्वर में पूर्ण रूप से विसर्जित कर देना, अपने आप को पूर्ण ब्रह्म बना देना, अपने आप को पूर्ण ब्रह्म में लीन कर देना, या जहां कहा अहम ब्रह्मास्मि, उस अहम ब्रह्मास्मि की क्रिया को यह सातवें द्वार कहा गया है। इसीलिए यह पहले द्वार से लगा करके सातवें द्वार तक की क्रिया को समाधि अवस्था कहा गया है। और इन सातों द्वारों को प्राप्त करने से ही हम अपने जीवन में उस पूर्णता को, उस अखंड आनंद को अनुभूत कर सकते हैं, जहां हम सिद्धाश्रम में प्रवेश कर सकते हैं और जहां हम पूर्ण रूप से अपने जीवन को अहम ब्रह्मास्मि रूप में विभूषित करके स्वयं सही शब्दों में ब्रह्म बन सकते हैं। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप इन सातों द्वारों के माध्यम से पूर्ण समाधि अवस्था में पहुंच सके और ब्रह्म बन सके, ऐसा ही आपको आशीर्वाद दे रहा हूं।